हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है पॉलिटी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 एंड इसमें आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 को जो है कवर करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं इस पर्टिकुलर बुक को एंड जो 4 चैप्टर था उसमें हमने बात की थी अबाउट ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल, राइट। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन जो है अभी भी यहाँ पे होता है बिटवीन दी बॉयज एंड गर्ल्स। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि सर्टेन रोल्स जो होते हैं बॉयज जो है वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, राइट। वो यहाँ पे रोल्स जो है वो पहले से सोसाइटी ने सेटअप कर दिए हैं एंड उसके बाद गर्ल्स जो हैं क्या कर सकती हैं एंड क्या नहीं कर सकती हैं, वो भी जो रोल्स होते हैं ना वो यहाँ पे पहले से ही सोसाइटी ने सेटअप कर दिए हैं। बट ये जो रोल्स है ना जो स्पेसिफाई किए हुए हैं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, वो किसी भी बुक में यहाँ पे नहीं लिखा है, किसी भी जगह पे इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये हमारे जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उन्होंने ये रोल्स जो हैं वो खुद ही यहाँ पे बना रखे हैं, तो उनके बारे में हमने बात की थी। तो इसी चैप्टर को 4th चैप्टर में जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना उसी को आज हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में जो है वुमेन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड, यस दे कैन चेंज द वर्ल्ड। तो इसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। So let's start the chapter number 5, that is the women change the world। कि women जो है वो वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो रोज यहाँ पे सोसाइटी ने स्पेसिफाई किए हुए हैं वही काम जो है वुमेन कर सकती है एंड जो रोल्स यहाँ पे एक तरह से बॉयज के जो है स्पेसिफाई किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, राइट। जो काम यहाँ पे बॉयज कर सकते हैं ऐसा नहीं है वो गर्ल्स नहीं कर सकती, वो वुमेन नहीं कर सकती है, सभी कुछ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो वुमेन घर के जैसे काम करती है, ऐसा नहीं है कि लड़के वो घर के काम नहीं कर सकते हैं, वो भी जो है घर के काम कर सकते हैं, राइट। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी सो हाउ वुमेन वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्क। जैसे कि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, कि जो घर का काम होता है ना, जो हाउस होल्ड वर्क होता है, उसे जो है काम ही नहीं माना जाता है। एंड हमने ये भी देखा है कि जो है घर का काम करना एंड फैमिली मेंबर्स की देखभाल करना वो एक फुल टाइम जॉब होती है एंड इसका कोई स्पेसिफिक आवर्स भी नहीं होते कि ये जॉब कब स्टार्ट होती है एंड कब खत्म होती है। एंड इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में हम बात करेंगे आउटसाइड दी होम, राइट। कि घर के बाहर भी जो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे रोल्स पहले से स्पेसिफाई कर दिए गए हैं लड़कियों के लिए या फिर वुमेन के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे and understand how some occupations are seen to be more suitable for the men than for the women। okay and उसके बाद में हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि इक्वेलिटी के लिए भी जो है वुमेन्स ने काफी स्ट्रगल किया है, काफी सारी मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो चीजें हम पढ़ेंगे। एंड एक तरह से getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for the women। तो education ही जो है एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो है काफी सारी opportunities जो है women के लिए start हो सकती हैं। And this chapter will also briefly trace the different type of effort made by the women movement to challenge the discrimination in the more recent years। तो वही movements के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो है ना काफी सारी जो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे दे रखी होती है। तो ऐसे ही ये जो पिक्चर है वो भी एनसीईआरटी में दे रखी है एंड इसमें आप देख रहे हो कि जो कुछ वुमेन है वो खेतों में काम कर रही है, मीन जो है ये फार्मिंग का काम कर रही है, राइट। तो अगर हम बात करें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे जब बात करता है कि फार्मिंग, कि कोई पर्सन यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है सोसाइटी के लोगों के मन में यही आता है कि मैन जो है, राइट, मैन जो है वो ही यहाँ पे फार्मिंग का काम कर सकते हैं। बट पिक्चर में यहाँ पे जो है वुमेन को दिखाया गया है, यस ऐसा ही है यहाँ पे कि थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो डाटा यहाँ पे दिखाई जो है दे रखा है, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसमें ये बता रखा है 83.3% जो वुमेन है ना
वो कौन सा काम करती है, वो फार्मिंग में ही जो है वो काम करती हैं। हर तरह का जो काम होता है ना वो वुमेन यहाँ पे करती हैं। बट फिर भी जब कभी भी हम यहाँ पे फार्मिंग का नेम लेते हैं तो मैन ही जो है हमारे माइंड में आते हैं कि मैन ही जो है ये काम करते होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, हमें जो है हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। तो 83.3% जो वुमेन है ना इंडिया की अगर हम बात करें तो वो फार्मिंग का ही काम करती, खेतों में ही जो है वो यहाँ पे काम करती हैं। ओके, ये एक्चुअल डाटा है। उसके बाद जो है थोड़ा सा एक और कहानी जो है ना वो लक्ष्मी लाकरा नाम की एक वुमन है यहाँ पे 27 ईयर ओल्ड, उनकी कहानी यहाँ पे बताई हुई है, जो कि ये स्टीरियोटाइप्स को जो है तोड़ने की कोशिश करती हैं। स्टीरियोटाइप्स जो ही यहाँ पे जो मिथ्स चले आ रहे हैं ना कि जो लड़कियां ये काम कर सकती हैं ये नहीं कर सकती हैं, तो उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश की है इन्होंने भी। तो जैसे ऐसे हमेशा माना जाता है कि जो रेलवे इंजन के जो ड्राइवर्स होते हैं ना वो मैन ही होते हैं। ओके, बट 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाकरा जो है, जो कि एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है झारखंड से, उन्होंने जो है इन चीजों को जो है थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। एंड वो जो है ना ऐसी फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर बनी है इन द नॉर्दर्न रेलवेज, राइट। तो ये भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है यूज कर सकते हो अगर आपका यूपीएससी मेंस में कोई भी जो है जैसे कि एसए का पेपर आता है या फिर कोई और टॉपिक है सोसाइटी का वुमेन के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आता है ना, इस चीज को आप यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। तो लक्ष्मी के जो पेरेंट थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऑब्वियसली उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड वो ये श्योर करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो जरूर पढ़ लें। एंड लक्ष्मी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। एंड स्कूल में पढ़ते हुए भी वो घर के काम में जो है ना वो अपने एक तरह से पेरेंट्स की हेल्प करती है। एंड फिर उन्होंने जो है शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम, फिर उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले डिप्लोमा किया एंड आफ्टर दैट जो है उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्जाम दिया एंड फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही से क्लियर कर लिया था। तो लक्ष्मी बोलती हैं कि मुझे जो है ना चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है, कि जब कोई बोलता है कि ये काम लड़की के लिए नहीं बना है तो मैं वो काम करने की हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो ये एक कहानी यहाँ पे दिखाई गई है, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। तो इस तरह से जो है इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब बात करेंगे फ्योर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे जो है अब अगर बात करें स्टडी की, एजुकेशन की बात करें तो आज की अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की बात करें तो आज भी जो है ना कई सारे ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे लड़की को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, राइट। जैसे कि या फिर जो रोल्स होते हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं कि बस यही कुछ घर के बाहर भी जो है ये कुछ सर्टेन काम है, ये सर्टेन जॉब है जो वुमेन कर सकती है एंड जो बाकी वाले काम है वो सारे मेन ही करेंगे। ऐसी फ्यूर अपॉर्चुनिटीज होते, कम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लड़कियों को मिल रही हैं। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम क्लास, तो ऐसे ही यहाँ पे एक क्लास है उसमें जो है ये बच्चे जो है ना वो बोलते हैं कि वुमेन जो है ना वो बोलती हैं, लड़कियां बोलती कि मैं नर्सेस बनूंगी एंड लड़के जो है वो बोलते हैं हम आर्मी ऑफिसर्स बनेंगे। ऐसा क्यों, क्या यहाँ पे जो वुमेन है वो आर्मी ऑफिसर्स क्यों नहीं बन सकती हैं? ओके, क्योंकि उनके मन में जो है ना पहले जो पेरेंट्स है वो ये बिठा देते हैं कि बड़े होके आप ये काम करोगे एंड बड़े होके आप ये काम करोगे, लड़के भी एंड लड़कियां भी। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव डेट वुमेन मेक बेटर नर्सेज, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वुमेन जो है ना वो ही एक अच्छी नर्सेज बन सकती हैं क्योंकि वो ज्यादा पेशेंट एंड जेंटल होती हैं। तो इस चीज को भी इन्होंने जो है ना जो फैमिली के साथ रोल्स होते हैं उसके साथ ही इसे जो है लिंक किया हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा पेशेंट एंड जेंटल होती हैं, वो घर के मेंबर्स की देखभाल कर सकती है। तो घर के बाहर भी अगर कोई जॉब करनी है तो इसी तरीके की ही होनी चाहिए जैसे कि नर्सेज की होती है ना देखभाल करनी। तो ऐसे कुछ रोल जो है पहले स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर साइंस की बात करें तो साइंस के लिए जो है टेक्निकल माइंड की यहाँ पे जरूरत होती है। एंड सोसाइटी ऐसा सोचती है कि गर्ल्स एंड वुमेन जो होती है ना वो टेक्निकल थिंग्स जो है ना वो करने के कैपेबल नहीं है, right? So because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study. तो लड़कियों को जो है सपोर्ट नहीं मिलती है साइंस एंड टेक वाले टॉपिक्स पढ़ने के लिए। एंड लड़कों को जो है ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट दी जाती है कि आप डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बने, लड़कियों को ऐसा नहीं बोला जाता है। ओके, तो लड़कियों को ऐसा बोल दिया जाता है जैसे ही उनके स्कूल्स जो है फिनिश होते हैं कि आप जो है अब मैरिज के बारे में ही सोचें।
ऐसा नहीं है कि अब जस्ट लड़कियों के ऊपर ही प्रेशर होता है, लड़कों के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पे होता है कि बड़े होके आपको जो है ये वाली जॉब करनी है एंड इतना पैसा आपको ये कमाना है, आपको अच्छी जॉब यहाँ पे लेनी है ये वाले टॉपिक्स पढ़ के। तो उनसे बच्चों लड़कों से भी ये नहीं पूछा जाता है कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली लड़कियों के ऊपर ही जो है ये प्रेशर है, लड़कों के ऊपर भी यहाँ पे होता है। ओके, सो बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी, जो कि एक अच्छी सैलरी यहाँ पे दे, ऐसी जॉब करनी है। एंड अगर जो है उन्हें टीज भी किया जाता है अगर वो लड़कों के जैसे बिहेव नहीं करते हैं तो ये यहाँ पे कहानी भी जो है दे रखी है पिक्टोरियल फॉर्म में। वही जो है एक्जेवियर जो है वो हैप्पी है, खुश है क्योंकि उसका क्लास 10th का रिजल्ट आया है एंड बट साइंस एंड मैथ में उसके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा नहीं आए हैं। बट उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे ना, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, ये जेवियर जो है एक बॉय है, ये लड़का है, उसकी यहाँ पे कहानी बताने की कोशिश की हुई है कि जो है साइंस एंड मैथ में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। हिस्ट्री एंड जो लैंग्वेजेस हैं जो कि उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स है उसमें उसके मार्क्स अच्छे हैं। तो जब उसके पेरेंट्स उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो वो ज्यादा खुश नहीं होते हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि तूने जो है जस्ट 65% मार्क्स ही यहाँ पे लिए हैं मैथ में, एंड फिजिक्स में भी तेरे मार्क्स जो है वो काफी कम है। तो फिर जेवियर बोलता है कि मुझे पता है मम्मा, बट इट्स ओके बिकॉज मुझे मैथ्स एंड साइंस आगे लेना ही नहीं है एंड मैं स्टडी करूंगा हिस्ट्री की ही, राइट, हिस्ट्री ही जो है आगे लूंगा। एंड व्हाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री? फिर उसके पिता बोलते कि हिस्ट्री क्यों लेना चाहता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच, आपको जो है एक अच्छी जॉब यहाँ पे करनी है, तो हिस्ट्री अगर आप आगे लोगे एज ए सब्जेक्ट तो आपको अच्छी जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसका कोई स्कोप नहीं है। तो फिर जेवियर बोलता है कि बट मुझे मैथ्स एंड साइंस पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरियोटाइप्स पहले से ही बने हुए हैं पेरेंट्स के मन में कि जो लड़के हैं वो साइंस एंड मैथ वाले मीन तो टेक वाले जो जॉब्स है वो लड़के करेंगे और उसी के साथ ही जो है उन्हें अच्छी जॉब यहाँ पे मिलेगी। तो फिर उसके पिता जो है वो बोलते हैं कि सेंसिबल बनो सन, कि मैथ्स लो, आप जो है इसके साथ साथ कंप्यूटर्स भी साथ में पढ़ सकते हो, जो जॉब मार्केट है ना कंप्यूटर की वो काफी अच्छी है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि लड़कियों के ऊपर ही ज्यादा बर्डन होता है, लड़कों के ऊपर भी जो है ऐसे बर्डन यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो वो लर्निंग फॉर द चेंज, तो गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपको पता है कि स्कूल जाना जो है कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक की लाइफ का। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल द चिल्ड्रन टू गो स्कूल। तो हम देखते हैं कि अगर हम आज की बात करें, शहरों की बात करें, सिटीज की बात करें, तो हम देखते हैं कि हाँ सभी बच्चे नॉर्मली स्कूल जाते हैं, सभी बच्चों के लिए नॉर्मल होता है कि वो स्कूल जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जो है ना यहाँ पे स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड फॉर गर्ल्स देन सिचुएशन वाज वर्स। अगर पिछले कुछ समय की बात करें, पुराने समय की बात करें, लड़कियों के लिए तो सिचुएशन बहुत ही बुरी थी। एंड इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन टू रीड एंड राइट डॉटर वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट, राइट। तो यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। एंड इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पोट्री वीविंग एंड क्राफ्ट वर टोट। तो अगर कोई स्किल्स की बात करें तो जैसे कि पोट्री की स्किल्स होगी, वीविंग की स्किल होगी, क्राफ्टिंग की कोई स्किल होगी, तो वो भी लड़कों को ही सिखाई जाती थी। एंड जस्ट डॉटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता था, वो जस्ट सपोर्ट ही करेंगी, जैसे कि यहाँ पे मड पकड़ा दी, मड को कलेक्ट कर दिया, राइट, या फिर प्रिपेयर दी अर्थ फॉर दी पोर्ट्स, पोर्ट्स के लिए अर्थ को प्रिपेयर करना। बट पोर्ट्स कैसे बनाने हैं, ये वाले जो स्किल्स होते हैं ना वो लड़कियों को नहीं सिखाए जाते थे। तो वही स्टीरियोटाइप्स यहाँ पे बने हुए हैं। बट इन द 19th सेंचुरी जो है ना अब नए आइडियाज अबाउट द एजुकेशन एंड लर्निंग जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल्स जो है वो थोड़ा सा कॉमन हो जाते हैं। एंड जो कम्युनिटीज यहाँ पे कभी भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थी वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। बट देयर वाज ए लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग द गर्ल्स इवन देन। बट अगर हम बात करें ना कि ऐसी सोसाइटी थी जो कि अपने बच्चों को मिल चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों उन्हें स्कूल नहीं भेजती थी। बट 19th सेंचुरी में ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती है, लड़कों को फिर भी जो है कई सारे जो ट्राइब्स है वो पढ़ने के लिए भेजना स्टार्ट कर देते हैं। बट फिर भी 19th सेंचुरी में भी जो लड़कियां थी ना उनकी स्टडी को लेकर काफी अपोज किया जाता था। एंड फिर भी वुमेन को जो है ना काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े थे यहाँ पे अपनी एक तरह से स्टडी करने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है राज सुंदरी देवी का, तो जो कि वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था, 200 ईयर्स पुरानी ये बात है।
तो एट द एज ऑफ 60 उन्होंने जो है बांग्ला में अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है ना वो लिखी थी, एंड उसका टाइटल था अमर जीवान। तो ये फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी थी जो कि एक इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई थी। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस चीज को भी जो है आप एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे अपने मेंस में इसे यूज कर सकते हो। ओके, तो राज सुंदरी देवी जो है वो हाउसवाइफ थी, एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से वो बिलोंग करती थी। एंड उस समय में ऐसा माना जाता था कि अगर लड़कियां जो है वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो बैड लक लेके आएंगी अपने हस्बैंड की लाइफ में, एंड वो विडो बन जाएंगी। एंड बट फिर भी डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन द सीक्रेट। बट फिर भी राज सुंदरी जो है ना वो क्या करती है, सीक्रेटली जो है पढ़ना लिखना सीख जाती हैं अपनी मैरिज के बाद में। ओके, तो इस तरह से फिर धीरे धीरे जो है ना उन्होंने अपनी पूरी यहाँ पे कहानी ही बताई हुई है। डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट ये चीज आप यहाँ पे एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, राज सुंदरी देवी का एग्जाम्पल, कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीजें लिखी थी कि किस तरह से वो जो है पढ़ना लिखना उन्होंने यहाँ पे सीखा था। बट चाहे सोसाइटी जो है वो इस चीज के खिलाफ थी, उसकी फैमिली खिलाफ थी इस चीज के, बट खुद जो है ना वो कोशिश करके पढ़ना लिखना जो है सीख जाती है। ओके, सो फिर वो ये बोलती हैं, विद द ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। तो ऐसा वो बोलती हैं अपनी बुक में जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसके अलावा एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है रोकेया साखवत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट द लेडी लैंड, की लेडी लैंड यहाँ पे लड़कियों का राज होगा, इस तरह से कुछ चीजें जो है ना वो यहाँ पे ऐसा ड्रीम करती हैं कि यहाँ पे लड़कियों को हर एक चीज करने की आजादी होगी। राइट, एक ड्रीम लैंड जो होता है ना लड़कियों का, हर एक चीज खुली हवा में वो सांस ले सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं, ऐसा कुछ उनका जो है ड्रीम था। तो उनका भी जन्म जो एक रिच फैमिली में हुआ था, उनकी अपनी लैंड थी। एंड उर्दू तो पढ़ना लिखना वो जानती थी, बट उस समय में जो है ना बांग्ला एंड इंग्लिश जो है ना उसका बहुत ज्यादा बोलबाला था, एंड वो इंग्लिश भी सीखना चाहती थी। एंड इंग्लिश वाज सीन एज ए लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू द न्यू आइडियाज व्हिच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम। तो ऐसा माना जाता था उस समय में सोसाइटी में कि अगर लड़कियां इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगी ना तो फिर ऐसे आइडियाज उसके मन में आ जाएंगे जो कि उसके लिए सही नहीं है। एंड बट लड़कों को इंग्लिश पढ़ने से नहीं रोका जाता था। फिर धीरे धीरे अपने एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर की मदद से रोकेया जो है ना कोशिश करके वो बांग्ला एंड इंग्लिश पढ़ना जो है ना पढ़ना लिखना सीख जाती है। एंड फिर वो राइटर बन जाती है। एंड काफी रिमार्केबल स्टोरी जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था सुल्ताना ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज जस्ट 25 ईयर की एज में उन्होंने जो है ये स्टोरी लिख दी थी। तो ये भी जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो मीन्स में। तो इस तरह से कई सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिन्होंने जो है कोशिश की थी यहाँ पे, बट सीक्रेटली जो है उन्होंने यहाँ पे पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था। ओके, सो ये जो है डाटा यहाँ पे ये भी यहाँ पे दे रखा है, एक एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है एट ए ग्लांस कि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल में, बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट करते हैं। तो ये यहाँ पे प्राइमरी क्लासेस में क्लासेस 1 to 5 से लेके सभी ग्रुप्स की, ये एससी के हैं ना ये एसटी के हैं। एंड ये प्राइमरी क्लासेस हो गई एंड सेकेंडरी क्लासेस हो गई, तो दोनों के ही यहाँ पे लड़कियां चाहे लड़कियां हो तो यहाँ पे ड्रॉप आउट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, हर साल परसेंटेज जो है ड्रॉप आउट की वो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सो फिर वुमेन्स ने ऑब्वियसली काफी कोशिश की है यहाँ पे अपने एजुकेशन के राइट को लेने के लिए, उसे गेन करने के लिए। तो वुमेन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। एंड वुमेन एंड गर्ल नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। आज जो है फुल राइट है लड़कियों को कि वो पढ़ सकती हैं एंड स्कूल जा सकती हैं। एंड लीगल यहाँ पे रिफॉर्म जो है वो लाए गए हैं, वायलेंस एंड हेल्थ के रिगार्डिंग जो है कुछ यहाँ पे लॉज लाए गए हैं। एंड कुछ जिसकी वजह से जो वुमेन की सिचुएशन है ना वो इम्प्रूव हुई है। एंड ये जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ऐसा भी चीज है कि लड़कियां जो है आज खुली हवा में सांस ले सकती हैं, एरोप्लेन फ्लाई करती हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पायलट भी हैं, राइट, हर एक चीज है यहाँ पे वो कर सकती हैं।
तो इसके पीछे ना काफी स्ट्रगल यहाँ पे रहा है एंड कोलेक्टिवली उन्होंने जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, वुमेन मूवमेंट के थ्रू जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। ओके, तो डिफरेंट जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे वो इंडिविजुअल वुमेन हो या फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हो फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो जो है वुमेन मूवमेंट का पार्ट बनती हैं एंड इवन कई सारे मैन जो है उन्होंने भी वुमेन मूवमेंट को सपोर्ट किया था एंड फिर जो है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है उन्हें अपने पढ़ने के जो हक होते हैं ना वो यहाँ पे मिले थे, राइट। फिर कैंपेनिंग के थ्रू भी जो है उन्होंने अपनी जो वुमेन है उन्होंने अपनी कंडीशन को सुधारने की कोशिश की है। तो कैंपेन्स यहाँ पे किए हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है ना बॉय एंड गर्ल के बीच में, तो उसे खत्म करने के लिए कैंपेन किए हैं एंड इन्हीं कैंपेन्स की वजह से ही यहाँ पे नए लॉज जो है ना वो यहाँ पे पास किए गए हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ यहाँ पे लॉ बनाया गया था एंड एक तरह से 2006 में। And similarly, efforts made by the women movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं वुमेन मूवमेंट से जो है एक तरह से प्रभावित होके सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है ना वर्क प्लेस में या फिर कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज यहाँ पे बनाए थे, गाइडलाइंस 1997 में बनाई थी। एंड 1980s में यहाँ पे जो है डॉरी जो डेथ्स यहाँ पे होती है ना उसके खिलाफ भी जो है इन्होंने आवाज उठाई थी वुमेन ने। तो यहाँ पे डॉरी के खिलाफ भी जो है कई सारे लॉज जो है ना वो बनाए गए हैं। ओके, तो इस तरह से इनकी कोशिश की वजह से ही यहाँ पे जो है ये लॉज जो है ना वो बन पाए हैं एंड वुमेन की जो कंडीशन है ना वो थोड़ी बहुत उसमें सुधार आया है। एंड उसके अलावा जो वुमेन है वो फिर अवेयरनेस भी लाने की कोशिश करती हैं एंड वुमेन के जो राइट्स होते हैं ना उसकी अवेयरनेस जो है ना वो घर घर जाके स्ट्रीट प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू या फिर पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू जो है ना मैसेज जो होता है ना यहाँ पे वो स्प्रेड करने की कोशिश करती हैं। देन प्रोटेस्ट भी वो करती हैं अगर जो है उनकी कुछ भी वायलेशन यहाँ पे होता है ना लॉ का, राइट, या फिर कोई भी चीज यहाँ पे वुमेन के खिलाफ होती है तो फिर वो प्रोटेस्ट भी यहाँ पे कर सकती हैं। ओके, या फिर कोई ऐसा लॉ या फिर पॉलिसी जो है ना उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जो है ना बनती है तो फिर ना वो प्रोटेस्ट भी यहाँ पे करती हैं। ओके, तो या फिर कुछ सॉलिडेरिटी भी वो यहाँ पे दिखा सकती हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ ही हम बोल सकते हैं कि वुमेन जो है ना आज थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कंडीशन सुधार हुई है ना वो इन्हीं चीजों की वजह से ही हुई है। ओके, सो बट अभी भी ग्राउंड लेवल पे जो है इन चीजों के ऊपर जो है ना यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और भी यहाँ पे लॉज जो है वो लाने चाहिए सो डैट की जो है ना ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है ना उन्हें खत्म किया जा सके एंड जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है ना मेन एंड वुमेन के बीच में, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे उसका घर हो, तो वो खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 के साथ। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।